निर्धन जानेला ई धनवान जानेला, महिमा छठी मैया के अपार ई जहान जानेला। सभे के गोड़ लागतानी। आज हम शिल्पा सिंह लेके आइल बानी लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपन खास कार्यक्रम महिमा छठी मैया के अपार। छठ व्रत शुद्धि आ आस्था के महापर्व है। ई एकमात्र ऐसा त्योहार है जेमें समानता आ सद्भाव के एगो गजबे नज़ारा देखे के मिलेला। चल छठी माई के महिमा गाई, चल छठी माई के। प्रकृति से प्रेम, सूर्य आ जल के महत्ता के प्रतीक के त्योहार हमनी के पर्यावरण संरक्षण के भी संदेश देला। एह पर्व पर भगवान सूर्य, प्रकृति के जन्मदाता ब्रह्मा जी आ उनकरे छठा अंश से उत्पन्न भइली षष्ठी देवी यानी छठी मैया के उपासना कइल जाला। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं आ संपूर्ण जगत के अंतरात्मा भी। भगवान सूर्य सर्वत्र व्याप्त होके के साथ साथ हमनी के रोज प्रत्यक्ष दर्शन भी देनी। अब हमनी के चाहे जैसे भी देखी सन, बाकी सूर्य के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन बा। शायद यही से हमनी के भी गाहे बगाहे अपन परंपरा में सूरज के आराधना के शामिल कैले बानी सन। फिर चाहे वो हर दिन सूरज के अर्घ देवे के परंपरा हो, चाहे सूर्य के उत्तरायण के पर्व मकर संक्रांति, या फिर लोक आस्था के महापर्व छठ। पर का सूरज हमनी के आस्था के केंद्र यही गन बानी? ना जी, सूरज भगवान के कारणे त हमनी के ई जीवन चलायमान बा। काहे कि भगवान सूरज बानी तबे तक हमनी के बानी सन। भगवान सूरज हमनी के अस्तित्व खातिर बहुते जरूरी बानी। हमनी के जिए खातिर जन जरूरी बा वह ऊर्जा आ भोजन। हमनी के चाहे केहूँगन काहे ना सोची सन, बाकी सूर्य के उपस्थिति मानव जीवन आ मानव सभ्यता दोनों के लिए बहुत जरूरी बा। ई पूरा चराचर जगत में सूर्य ही ऊर्जा के अक्षय स्रोत बानी। खासकर प्रकृति पूजा के संस्कृति वाले यह देश भारत में भगवान सूरज के पूजा कोनो भी परंपरा से बहुते पुरान बा, यानी वैदिक काल से चलत आवता। अगर कबो इतिहास के पन्ना पलटे तो हर युग में हमनी के छठ पूजा के वृतांत तो जरूर मिल जाई। हो चल छठी माई के महिमा गाई, सन करी हम पे माई, फल फूल नरियर से दौरा सजाई। भारतीय संस्कृति में परंपरा के आवश्यकता के बाद तमाम साहित्यकार भी करेले। बाकी समाज और परंपरा के साझेदारी के समझले बिना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समझ बड़ा मुश्किल हुई। अगर ध्यान दहल जाओ तो हमनी के आज जौन भी परंपरा निभावतानी सन उस सब हमनी के बड़ जेठ लोग यानी कि पूर्वज के दहल है। शायद हमनी के पूर्वज ऋषि मुनि बहुत पहले ही अनुमान लगा लेले रहल लोग कि मानवीय भूल आ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ विनाशकारी परिणाम दे सकता। हमनी के मनीषी लोग ये मानत रहल लोग कि मानव अपन भाग्य के निर्माता खुद होखेले। वो अपना मेहनत आ प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर कोनो भी प्रतिकूल परिस्थिति के टाल सकेले। यही से प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नेचर एक्वेरियम फिश मॉल। जहाँ तक हम समझाता नहीं, हमरा तो यह बुझाता कि हमनी के पूर्वज सूर्य उपासना के महत्व और प्रभाव के बारे में बतावे के साथे जब छठ पूजा परंपरा के शुरुआत कैले हुई तो ओ बेरा भी उ लोग के मन में पर्यावरण संरक्षण के ही ख्याल सर्वोपरि हुई। काहे कि एगो ऐसन पर्व है जेकरा जरिए हमनी के प्रकृति के बहुत ही नज़दीक पहुँच जानी सन। आ इतने ना, एमे देवत्व स्थापित करके एकरा के सुरक्षित रखे के कोशिश भी होला। जेंगन दिवाली में घर के साफ सफाई होला, एकदम ओहिंगन छठ पूजा में भी नदी या जलाशय के साफ कइल जाला। गंगा नदी के किनारे बसल पटना जरूर अब महानगर हो गइल बा। बड़ हस्तियन के शहर है भाई, जहाँ घनी आबादी बा। यही से सरकार के बहुत कोशिश करे के पड़ेला गंगा मैया के साफ करे खातिर। बाकी तब कहीं कहीं बहुते गंदा दिखेला गंगा मैया के पानी।
बाकी कबो छठ पूजा में जाके देखी केंगन समाज के एक एक व्यक्ति के सहयोग से नदी के सब घाट चकाचक हो जाला। घाट के सफाई या सजावटे के कारण तक पटना के छठ दूर दूर तक मशहूर बा। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, उहवे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उन्हें का के जाए, बहंगी उन्हें का के जाए। डूबत आ उगत सूरज के अर्घ देवे खातिर एजा लाखों लोगन के भीड़ उमड़ेला। आ ये स्थिति उस सभी जगह के होला जहाँ छठ पूजा होला। अब अगर देखल जाओ तो किसान आ ग्रामीण लोग ही इस छठ पर्व के केंद्र बिंदु बा लोग। ग्रामीण जीवन के तो इस सबसे बड़ पर्व मानल गेल बा। धरती मैया से उपजल हर फसल हर फल सब्जी छठ के प्रसाद होखेला। माटी के बनल चूल्हा आ माटिए के बर्तन में नहाए खाए खरना पूजा के हर प्रसाद बनेला। बांस से बनल सूप में पूजा के सामान रख के भगवान भास्कर के अर्घ देवे के विधान बा। छठ पर्व हमनी के प्रदूषण के खतरा से भी बचावेला। आज पूरा दुनिया में जल और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दहल जाता। बाकी बिहार तो बरसों पहले एकर महत्व के समझ गए रहला। तबे त छठ पर्व पर नदी घाट आ जलाशयों के सफाई होला आ उहे जल में ठाड़ होके भगवान सूरज के अर्घ देहल जाला। कहल जाला कि पानी इतना साफ होके के चाही कि सूरज के परछाई पानी में साफ साफ दिखाई दे। आज घर अंगना में माई कोसी भराई, माई रौरे दया से दिन तर जाई। निर्धनवा पुकारे बजनिया पुकारे, माई रौरे दया से सब दुख कट जाए। अब रौरे बताई कि वो पागले होई जे बात के पीछे छिपल संदेश के ना समझी। संदेश तो बिल्कुल साफ बा कि पानी के इतना निर्मल और स्वच्छ बनावल जाओ कि उनमें सूरज के किरण भी प्रतिबिंबित हो उठे। आ जानते बानी कि 4 दिन तक चले वाला ई महानुष्ठान में ना तो कोनो पुरोहित के जरूरत होला और ना कोनो पौराणिक कर्मकांड के आवश्यकता। यह ना छठ के प्रसादी खातिर मशीन से प्रोसेस कोनो भी खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल ए पर्व में पूरा तरीका से वर्जित होला। यहाँ तक कि प्रसाद बनावे खातिर व्रती कोयला चाहे गैस के चूल्हा की जगह आम के सूखल लकड़ी के इस्तेमाल करेला लोग। कहल जा सकता कि आस्था के नाम पर पोंगापंथ आ अंधविश्वास के खिलाफ ई पर्व भारतीय समाज की तरफ से एगो बहुत बड़ हस्तक्षेप बा, जेकर कारगर भइल हमनिए के हित में बा। हो जा अगर ई महापर्व पर लोगन के आस्था के बात कइल जाओ तो पहले ही खाली पूर्वांचले तकले सीमित रहला। बाकी अब तो ई पर्व के रौनक आ उल्लास देश के लगभग हर कोना में दिखाई देवे लागल बा। यहाँ तक कि माया नगरी मुंबई में भी अब ई पर्व के गणेश उत्सव आ दही हांडी जैसन त्योहारन खानी पूरा धूमधाम से मनावल जाला। ऐसे तो भारत में बहुते तरह के पर्व आ त्योहार मनावल जाला। बाकी सब के बीच पूर्वांचल के लोग खातिर महापर्व छठ सबसे महान आ आवश्यक पर्व है। भोरे भोरे माई के घाटे सरधा जताई, माई के आशीष माई के कृपा सबके बताई। चल छठी माई के महिमा गाई, कृपा ऐसन करी हम पे माई। जेकर तैयारी हर अमीर आ गरीब साल भर करेला। एगो गरीब भी साल भर दाना दाना चुन के जमा करेला ताकि ऊ ई पर्व के कर सके, काहे कि ओकरा ई गवारा ना होई कि छठ जैसन महान पर्व ओकरा हाथे से निकल जाए। जाना तानी ए पूजा में जाति के आधार पर कोनो भेदभाव ना होला।
यही से सूरज देव के बांस के बनल जौन सूप आ डलिया में रख के प्रसाद अर्पित कइल जाला, वो सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनावेले। अंदाजा लगाई कि एकरा से सामाजिक संदेश कितना स्पष्ट बा। काहे से कि ईश्वर के नज़र में केहू ना तो छोट बा आ ना बड़, बल्कि सभे केहू ओह ईश्वर के संतान हुए। अब पिता अपना कोनो बाल बच्चा में भेदभाव त ना कर सकेले। छठ एगो ऐसन पर्व है जेकर इंतजार त हर केहू के होला, चाहे केहू कहीं भी काहे ना रहे, बाकी ई पर्व पर वो अपना घरे जरूर जाला। ऐसे एगो बात मन में सोचत रहनी है कि अक्सर हमनी के देखे निसन कि घर के बड़ बुजुर्ग सदस्य ही ढेर ई पर्व के अनुष्ठान करेला लोग। का ई जरूरी बा? ए भैया, का अपन समाज के नयका पीढ़ी आ युवा ई पारंपरिक विरासत के बागडोर के अपना हाथ में नहीं खेले सकत? तनी सोच के देखी कितना मन भावन होई उ दृश्य जब घर में आयल नई की बहुरिया अपना हाथ से दोनों कुल के परंपरा की आगे बढ़ावत अपना नैहर और ससुराल वालन के मंगल कामना खातिर 16 श्रृंगार के साथ भगवान भास्कर के अर्घ दी है। आ कही है कि अयोध्या जैसन ससुरा दी है, नैहर जनकपुर समान। मांगी ले हम वरदान है छठी मैया, इहे मांगे ली हम वरदान। ओ बेरा ऐसा लागी जैसे ना खाली सूरज देवा छठी मैया, बल्कि उ लोग के साथे साथे समस्त देवी देवता भी उ बहुरिया के आंचल के संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के आशीर्वाद से भरे खातिर एह पृथ्वी पर अवतरित हो गए लोग। सूरज देव के अर्घ दे के शीस नवाई, चल छठी माई के चल छठी माई के। एह बार छठ पर्व खाली बड़ बुजुर्ग के ही ना, बल्कि एह परंपरा के आगे बढ़ावे में नयका पीढ़ी के भी हिस्सेदारी होगी। अंत में बस इतने कहल चाहतानी कि छठ पर्व हमनी के संस्कृति, सभ्यता और स्वच्छता के प्रतीक है। यही से आई एह बार छठ पर्व के ई पावन बेला पर इस संकल्प लेहल जाओ कि जेंगन छठ पर्व में हमनी के आपन संस्कृति और सभ्यता के साथ ही स्वच्छता के भी पूरा ध्यान रखनी है सर। ठीक होगा खाली छठ पूजा में ना, बल्कि हमेशा इस समाज और देश के स्वच्छ और सुंदर बनावे की ओर अग्रसर रहल जाई, ताकि छठ मैया के आशीर्वाद हमेशा हमनी के मिलत रहे। जात जात हमरा और पूरा सिटी लाइफ परिवार की तरफ से रोरा सभे के लोक आस्था के महापर्व छठ के हार्दिक शुभकामना। छठ मैया आपन कृपा और ममता के मोती हमने पर हमेशा लुटावत रहस, इहे कामना बा। जय छठी मैया। नेचर एक्वेरियम फिश मॉल और गिफ्ट्स एंड वास्तु शॉपी जो है झारखंड का सबसे बड़ा फिश मॉल। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और एक्वेरियम्स। इसके साथ ही यहाँ आपको मिलते हैं पेट फूड्स और एक्वेरियम एक्सेसरीज के साथ ही तरह तरह की गिफ्टिंग ऑप्शंस और वास्तु से जुड़े होम डेकोर आइटम्स। तो अगर आप भी हैं एक्वेरियम और मछलियों के शौकीन, तो नेचर एक्वेरियम फिश मॉल है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आज ही आए नेचर एक्वेरियम फिश मॉल, आकाशी मेज, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट प्रभातम मॉल, धैया, धनबाद।